हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स के कुछ रूल देखे थे जो मैंने एंड किया था नन और नन ऑफ पे। आपको दिख भी रहा होगा। क्या होता है फ्रेंड्स, नन नन ऑफ, ये मैंने बताया था आपको। नन और नन ऑफ, जब ये सेंटेंस में फ्रेंड्स आए, नन आए, नन या नन ऑफ या नन ऑफ, ये फ्रेंड्स सेंटेंस में आए प्लस इनके साथ क्या हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। क्या हो फ्रेंड्स, सेंटेंस में नन या नन ऑफ हो प्लस उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो का प्रयोग अगर सेंटेंस में होता है, अगर इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग सेंटेंस में होता है प्लस इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। राइट फ्रेंड्स, यही फ्रेंड्स ये ऊपर लिखा हुआ है, सिंगुलर नन नन ऑफ और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अगर नन नन ऑफ हो और उसके साथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। राइट फ्रेंड्स, नन हैज़ या हैव गॉन येट, तो इसमें क्या था, नन हैज़ गॉन येट। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, तो नन ऑफ दिस मनी है आया है, तो दिस के साथ फ्रेंड्स जो वर्ब आएगी हमारी वो कैसे आएगी, सिंगुलर, इज योर्स। राइट फ्रेंड्स, नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यह निगेटिव वर्ड है। नन जो है, नन या नन ऑफ, यह एक निगेटिव वर्ड है। आप इतना फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब हम फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखेंगे जब नन का यूज प्लूरल वर्ब के साथ होता है। नन ऑफ these girls are is naughty। फ्रेंड्स बताइए, आप सोचिए, जब नन ऑफ का प्रयोग हुआ है, नन ऑफ का यूज़ हुआ है प्लस प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हुआ है, तो आप बताइए इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी। तो इसके साथ फ्रेंड्स कौन सी वर्ब आएगी, इसके साथ आएगी फ्रेंड्स प्लूरल वर्ब। जब दीज गर्ल्स है तो ये आपको पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि प्लूरल
अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं फ्रेंड्स। नन ऑफ अस। अब आपको यहाँ पे बताना होगा आर आएगा या इज आएगा। इज ऑनेस्ट। नन ऑफ अस आर आएगा या इज आएगी आपको बताना है। तो ये अस है, ये अस किस में आता है फ्रेंड्स? ये अस आता है प्लूरल में। हम में से कोई भी ईमानदार नहीं है, तो इसके साथ फ्रेंड्स जो वर्ब का यूज होगा वही होगा आर का यूज। अब मैं समझ आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि नन ऑफ और नन या नन ऑफ का यूज जब करना है, यदि सेंटेंस में नन आए या नन ऑफ आए प्लस उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उसमें जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर सेंटेंस में नन ऑफ या नन के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि सेंटेंस में नन या नन ऑफ के बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। आई होप ये आप रूल अच्छे से समझ गए होंगे। ये मैं फ्रेंड्स आपको बता चुकी हूँ कि जो नन का प्रयोग होता है वो दो से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए के अर्थ में होता है। यह निगेटिव वर्ड होता है और इसके साथ निगेटिव वर्ड जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, एक्सेट्रा का यूज नहीं होता है। जब सेंटेंस में नन हो, जब सेंटेंस में फ्रेंड्स नन हो या नन ऑफ हो, जब सेंटेंस में नन हो या नन ऑफ हो तो इसके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं होता। राइट फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो रूल है, अगर सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में नन के बाद या नन के साथ नेगेटिव वर्ड नन के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज हो, यदि सेंटेंस में नन के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज हो तो जो सेंटेंस का जो सेंस होता है फ्रेंड्स, सेंटेंस का जो सेंस होता है वो कैसा हो जाता है फ्रेंड्स? अगर सेंटेंस में नन के साथ निगेटिव वर्ड का यूज़ हो तो जो सेंटेंस का जो सेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव हो जाता है। राइट। अगर सेंटेंस में नन के साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो जो सेंटेंस का सेंस होता है वह अफर्मेटिव हो जाता है। राइट फ्रेंड्स। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनी। तथा एनीवन। एनीवन, इसको देखिए फ्रेंड्स अच्छे से, ये क्या है? एनी तथा एनीवन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक में से कोई एक। जो एनी तथा एनीवन का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। या तो दो व्यक्ति हो या दो से अधिक वस्तु, उनमें से कोई एक के अर्थ में होता है। राइट फ्रेंड्स, एनी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो से अधिक, कोई भी व्यक्ति हो जिनकी संख्या दो से अधिक हो, और या दो कोई भी वस्तु हो जिनकी संख्या दो से अधिक हो, उनमें से कोई एक के अर्थ के लिए होता है। राइट फ्रेंड्स, एनी के साथ अब क्या है? एनी के साथ क्या होगा फ्रेंड्स? एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है, प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के लिए के प्रयोग को बेहतर माना जाता है। लेकिन सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज़्यादा बेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है ज़्यादा बेटर? क्योंकि जो एनी तथा एनीवन का जो यूज़ होता है वो दो से अधिक में से कोई एक के लिए होता है। इसलिए अगर हम एनी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कुछ केसेस में एनी के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ हो जाता है, एनी के साथ सिंगुलर का भी यूज़ हो जाता है और एनी के साथ प्लूरल का भी यूज़ हो जाता है। लेकिन सिंगुलर ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो एनी का जो सेंस निकलता है वो दो से अधिक में से कोई एक के लिए निकलता है। तो एक, जब कोई भी चीज़ एक होगी, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति होगा, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज़ होता है। इसलिए सिंगुलर को ज़्यादा बेटर माना गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक देखेंगे हम लोग डस या डू। अब आपको इसमें बताना है एनी ऑफ देम नो। डस या डू, इनमें से अब आपको बताना है कौन सी आपको वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी। डस एनी ऑफ देम नो, या उनमें से तुम किसी एक को जानते हो। तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा जो बेटर होगा, जो राइट होगा, वह क्या होगा फ्रेंड्स? जो इसमें सही आपके दोनों हैं, डज एनी ऑफ देम नो या डू एनी ऑफ देम। लेकिन जो डज है ये आपका ज़्यादा प्रचलन में है, इस टाइम प्रचलन में है। डज एनी ऑफ देम
नो, क्योंकि एनी ऑफ देम नो में आ रहा है, तो जब उनमें से कोई एक का सेंस निकल रहा है इसलिए डज का यूज़ होगा। डज एनी ऑफ देम नो, तो ये आपका ज़्यादा सही होगा। सही आपका डू वाला भी होगा, लेकिन जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट में है, प्रचलन में चल रहा है, जो मतलब टीचर्स हैं, जो मतलब बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, ज़्यादा सही मानते हैं, तो वो मान रहे हैं कि डज एनी ऑफ देम नो, ये आपका सही है। तो अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि ऑल का प्रयोग, किसका यूज़ देखेंगे फ्रेंड, यूज़ ऑफ ऑल। ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल का प्रयोग, अगर ऑल का जो प्रयोग है फ्रेंड्स एवरीथिंग के अर्थ में हो, किसके अर्थ में हो फ्रेंड्स, एवरीथिंग। ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में हो। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, या सब कुछ। एवरीथिंग सब कुछ या प्रत्येक चीज के अर्थ में हो। राइट फ्रेंड्स, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में हो तो इसे फ्रेंड्स क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑल इज या ऑल आर रेडी। आपको ये बताना है कि इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी। ऑल इज या आर रेडी, सब कुछ तैयार है या सब तैयार है, सब। तो इसके साथ कौन सी फ्रेंड्स आएगी, ऑल इज रेडी। एक एग्जाम्पल है जो आपने 3 इडियट्स मूवी में सुना होगा, ऑल इज बेस्ट, यानी सब अच्छा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑल का प्रयोग अगर एवरीथिंग के अर्थ में हो, एवरीथिंग मतलब ये प्रत्येक चीज या सब कुछ, सब, तो यानी जितना भी इनमें से वो सब, तो उसके अर्थ में हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑल इज रेडी और ये ऑल इज बेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक रूल और देखेंगे कि ऑल के साथ हम प्लूरल वर्ब कब लगाएं, कब यूज़ करेंगे ऑल के साथ आर का यूज़। तो ये आपको देखना है। तो ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो। यदि ऑल का प्रयोग कैसा हो, व्यक्तियों की या वस्तुओं की संख्या, व्यक्तियों या वस्तुओं की
क्या हो फ्रेंड्स, संख्या, संख्या का बोध कराने के लिए हो। यदि ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने पीछे देखा था कि ऑल इज रेडी, ऑल इज बेस्ट, यानी सबका यूज़ हो रहा है। इसमें हमें कोई भी मतलब संख्या का पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी नहीं है। मतलब जो जितना है सब रेडी है, जितना है सब अच्छा है। राइट फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमें इसी में ही अगर संख्या का बोध कराया जाए, संख्या का पता लगे, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए। राइट फ्रेंड, जैसे ऑल इज या आर वेल, सब अच्छे हैं, या ये आपने लिखिए ऑल वेल या इल। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें हमें संख्या का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? यानी सब अच्छे हैं नहीं हो सकता, यानी स्वस्थ हैं नहीं हो सकता, कुछ बीमार भी हो सकते हैं, या सब बीमार हैं नहीं हो सकता है। तो कुछ स्वस्थ भी है, कुछ अस्वस्थ भी है। तो इसमें हमें संख्या का बोध हो रहा है, तो इसके साथ हमें आर का यूज करना है। जब भी संख्या का बोध हो, ऑल इज वेल हो और ऑल इज इल हो, तो इसमें हमें क्या, सब स्वस्थ हैं या सब बीमार हैं नहीं हो सकता ना, कुछ स्वस्थ भी हैं कुछ बीमार भी हैं सब में से। तो उसके साथ हमें संख्या का बोध हो रहा है, तो इसमें हमें आर का यूज करना है। राइट फ्रेंड्स, ऑल इज रेडी हो, ऑल इज बेस्ट हो, सब तैयार हैं, सब बेस्ट हैं, ऑल इज बेस्ट। किसी को कोई एग्जाम देने जा रहा है तो हम कहते हैं ऑल इज बेस्ट, सब अच्छा। तो उसमें कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो ऑल आर वेल या ऑल आर इल, तो इसमें हमें जो अर्थ निकल रहा है, जो इसका सेंस निकले, सब लोग अच्छे हैं। राइट, या सब लोग बीमार हैं। राइट, इसमें आ रहा है सब लोग। जब संख्या का बोध होने लगे, लोग या सब वस्तुएं कुछ भी हो, संख्या का बोध हो, तो आर का यूज होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।